मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज टुडे, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है कि इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री और यूएस की कॉमर्स मिनिस्ट्री के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, वर्चुअल ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, तो वो फाइनल स्टेजेस में है ऐसा बोला जा रहा है। और डील जो है वो काफी जल्दी हो सकती है। इतनी जल्दी कि मतलब दिस पर्टिकुलर ईयर एंड, कैलेंडर ईयर एंड, दैट इज दिसंबर 2025 में ये डील क्लोज हो जाएगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से, ऑब्वियसली कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा डिस्कशन सामने आ रहा है। सो ये जो प्रपोज्ड इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो यही वो एग्रीमेंट है जो फाइनल स्टेजेस में है। तो इसका एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, उस पे डायरेक्ट डील हो जाएगी। तो इट मींस जो टैरिफ के नंबर्स होंगे वो बहुत कम होंगे, कहीं कहीं तो होंगे भी नहीं और कहीं पे बहुत कम होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट इंडिया के लिए रहा है अभी तक, वो है रेसिप्रोकल टैरिफ्स, जो 25% एडिशनल रेसिप्रोकल टैरिफ्स यूएस ने इंडिया पे लगाए हुए हैं, मेजरली बिकॉज वी आर बाइंग रशियन ऑयल, जो वो भी नंबर अब कम होता जा रहा है। तो ये सारे चीजें अगर निकल जाएगी तो देन इट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। सो यही जो चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द की इश्यूज एड्रेस्ड हो चुके हैं वर्चुअल ट्रेड टॉक्स में, ऐसा कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बोला जा रहा है। अगर हम रिसेंट पास्ट में देखते हैं, यानी कि जो अक्टूबर महीने के जो नंबर्स आए हैं, जो एक्सपोर्ट नंबर्स आए यूएस में, तो आई थिंक वहां पे ये नंबर जो है, जो एक्सपेक्टेशन से कम गिरा है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन, मीन्स आर एक्सपोर्टर्स आर कोपिंग अप विद दिस पर्टिकुलर प्रेशर क्वाइट वेल। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। तो इसमें और ज्यादा अगर यहां से टैरिफ कट्स होते हैं तो डेफिनेटली जो FY 25 के नंबर्स थे, एक्सपोर्ट के नंबर्स, उसके भी ऊपर कुछ अच्छे एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं। जैसे कि जो सेक्टर्स है जो सबसे मतलब इसकी वजह से जो अफेक्ट हुए हैं, वहां पे बेनिफिट्स भी आ सकते हैं अगर ये ट्रेड डील सही तरीके से हो जाती है तो। जिसमें फर्स्ट सेक्टर आता है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, जहां FY 25 का अगर हम नंबर देखते हैं, अराउंड $8 to 9 बिलियन का वो एक्सपोर्ट है। वो जो नंबर है, अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो वो उस लेवल से और $1 to 2 बिलियन और बढ़ जाएगा। अगर रुपीस टर्म्स में हम बात करते हैं, वहां पे अराउंड 9,000 to 15,000 करोड़ के बीच में ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो बेनिफिट्स उठा सकता है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, प्राइस सेंसिटिव सेक्टर है। तो डेफिनेटली टैरिफ कट्स अगर होते हैं तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट इस सेक्टर पे हो सकता है। और यूएस से इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी ज्यादा डिमांड है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइड। सेकंड सेक्टर जो है, जो इसकी वजह से बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। अराउंड $10 बिलियन का एक्सपोर्ट FY 25 में हुआ था। यहां पे भी अराउंड 0.8 to 1.2 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। सो हाई वैल्यू एडिशन यहाँ पे हो सकता है। इंडियन पॉलिशिंग एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। और कंपेयर टू अदर मार्केट्स कम्पिटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। सो वहाँ अगर टैरिफ कट होंगे तो डेफिनेटली ये भी एक सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इसका हो सकता है। थर्ड सेक्टर जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, वैसे इसको ज़्यादा हाथ लगाया नहीं जाता है, बट डेफिनेटली कहीं कहीं पे कंसर्न्स रेज हुए थे। अगर ये डील हो जाती है तो एक कंसिस्टेंसी, पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी दिखेगी यहाँ पे। ये भी सेक्टर से अराउंड $10 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हुए हैं। तो यहाँ पे भी अराउंड 0.5 to 1 बिलियन तक का एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। देन इंजीनियरिंग, मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, जो एक्सपोर्ट्स थे अराउंड $6.7 बिलियन के थे FY 25 में, यहाँ पे भी अराउंड 0.6 to 1 बिलियन तक का प्रॉफिट या बेनिफिट्स या फिर एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। सो जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है, China+1 स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने की कोशिश बहुत सारी कंपनीज कर रही है। अगर चाइना ताइवान कुछ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आई थिंक उस एंगल में यूएस
थोड़ा सा चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पे या यूएस कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पे और ज्यादा फोकस कर सकती है। एंड उसमें अगर टैरिफ रिलीफ मिलता है तो कम्पिटिटिवनेस काफी अच्छी तरीके से वहां पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर जो है जिसका बेनिफिट हो सकता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी। ऑलरेडी हम 15.89 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है हमने FY 25 में। यहाँ पे अगर ये टैरिफ कट्स होते हैं तो 1.2 टू 1.9 बिलियन डॉलर्स तक का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट हो सकता है। बेस काफी लार्ज है, डिमांड भी काफी हाई है। सो फेवरेबल टैरिफ एनवायरनमेंट अगर सामने आएगा, सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आई थिंक सोर्सिंग ट्रेंड्स चेंज हो सकते हैं। सो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एंगल है वो इंडिया को उसका बेनिफिट मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अगर ट्रेड डील होती है तो अराउंड 4.5 टू 8 बिलियन डॉलर के बीच में एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं टू यूएस। अगर इसको हम रुपीस टर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर वुड बी अराउंड 37,000 करोड़ टू 65,000 करोड़ रुपीस ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years। तो ये ट्रेड डील इसीलिए बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। सो ट्रेड डील का नियर क्लोजर आने का मतलब क्या है कि यहां पे कोई स्पेकुलेटिव विश नहीं रहेगी अभी। ये रियलिस्टिक इफ एंड देन फोरकास्ट बहुत ज्यादा बन जाएंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइन। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सो वी फ्यू वीक्स बैक वी वर हैविंग डिस्कशंस विथ एक फोरम था, वहां पे बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे। तो वहां जब डिस्कशंस हो रहे थे तो आई थिंक ये जो इवेंट है अगर ट्रेड डील हो जाती है तो ये इवेंट बहुत सारे परसेप्शन चेंज कर सकता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के। अनसर्टेनिटी जो उनको बहुत ज्यादा लग रही है उसकी वजह से कैश फ्लोज या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लोज इंडिया में नहीं आ रहे, तो अगर ये अनसर्टेनिटी निकल जाती है तो वहां पे भी काफी अच्छा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो देखा जा सकता है। सो अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी दोनों अगर नेट नेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स के साथ आते हैं, वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड। वहां पे जो अपटिक होता है नॉर्मली मार्केट्स में वो काफी अच्छा होता है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑलरेडी काफी अच्छी हो चुकी है हमारी। वी आर एक्सपेक्टिंग रेट कट ऑल्सो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो सकते हैं फॉर इक्विटी सेंटिमेंट ऑल्सो। तो इसीलिए ये ट्रेड डील का नियर क्लोजर आना ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो भी आज अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी वेबसाइट investednya.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर प्लस आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investednya.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें हमारी वेबसाइट को विजिट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।